तो जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं फिजियो हिल एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में। और यहाँ पे और जैसा कि देखा जाए कि फिर से यहाँ पे जो है और निःशुल्क कैंप लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे और निःशुल्क और यानी कि कुछ जो जांचें हैं वो निःशुल्क की जा रही हैं। तो सीधे सीधे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जांच क्या की जा रही है। सर सबसे पहले बताएं यहाँ पे क्या क्या आप जांच कर रहे हैं। हम जांच जो सीबीसी, ब्लड शुगर फास्टिंग और टीएसएच, ये तीनों मुफ्त में हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लोग हैं आए हुए हैं और इन लोगों का जांच किया जा रहा है। और यहाँ बाकायदा उन लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन वो सारा कुछ निःशुल्क है यहाँ पे अभी। और यहाँ पे चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरह से जो है इस कैंप का लाभ लिया जा रहा है। और जैसा कि देख रहे हैं और कि इनके पैर में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ये खुद बताएंगे कि क्या है, क्या लगा हुआ है। टेनिस मशीन। तो मतलब क्या आपके क्या समस्या थी पैरों में। हाँ, पैर में प्रॉब्लम थी। तो अभी जो लगा है मतलब आज पहला दिन है या इससे पहले भी करवाए हैं। नहीं, आज चौथा दिन है मेरा। 14 दिन हो गया। फोर्थ डे, फोर्थ चौथा दिन या चौथा दिन है। तो मतलब कि कुछ राहत मिल रहा है, क्या मिल रहा है। काफी हेल्प राहत है। या तो बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे। प्लीज आइए और करवाइए, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से होता है। अच्छा यहाँ पे इलाज हो रहा है। बिल्कुल। तो जैसा कि उन्होंने कहा और सबसे पहले नाम और अपना बता दो। मेरा नाम निशांत सिंह हुआ। कहाँ से। मैं आरा गोरना रोड से हूँ। गोरना रोड से। या तो जैसा कि ये निशांत जी हैं और गोरना रोड से आए हैं यहाँ पे। और एक यहाँ पे चाचा जी भी हैं और इनका देखा जाए कि शायद पैर में समस्या है। क्या है आपका। पैर में समस्या है, पैर में समस्या लगी है, मतलब हाँ। क्या दिक्कत है। चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्या कहा गया डॉक्टर साहब के द्वारा। डॉक्टर साहब का है कि फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा अच्छा तो पहला दिन है आपका ना, 6-7 दिन हुआ अभी। तो यहाँ पे 6-7 दिन से आप आ रहे हैं तो कुछ राहत महसूस हो रहा है। जरूर रहा तो महसूस हो रहा है। कहाँ से आप आए हैं। है। हम यहाँ आरा से ही हैं। आरा से। तो देखा जाए कि ये भी आए हुए 6-7 दिन से ये इलाज करवा रहे हैं और इन्हें भी राहत है। तो चलिए हम अंदर भी चलेंगे और डॉक्टर साहब से बात करेंगे फिर से। और लोगों की सेवा में आज आपका निःशुल्क कैंप लगा, क्या कहेंगे। हाँ, हर एक महीने जैसे हमने इस साल तय किया हुआ है कैंप का, तो आज 19 अप्रैल को कैंप लगा हुआ है और अगले महीने भी लगेगा 24 मई को। और हर एक महीने हम लोग कैंप लगाएंगे जिससे लोगों को जागरूकता मिले कि फिजियोथेरेपी क्यों करानी चाहिए, कब करानी चाहिए और क्यों आवश्यक है उनके लिए। और हमारा जो सेंटर है अब स्पेशलाइज्ड होता जा रहा है ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में। तो पेशेंट भी आप देखे होंगे कि पहले से बेटर जो पेशेंट हैं, जो इलाजरत थे, बेटर हो रहे हैं। और ज़्यादातर पेशेंट हैं जो कि पार्किंसन के हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हमारे पास हैं जिनकी फ्रैक्चर के बाद सर्जरी हुई है, बोन टीबी, स्पाइन टीबी होता है, उसके बाद कुछ सर्जरी होती है, तो उसको बाद की रिहैबिलिटेशन होता है। देखा गया सर कि पिछले कैंप के मुकाबले जो भी आपके कैंप हुए थे और इस बार में काफी अंतर है। और इस बार जो भी मरीज आ रहे हैं मतलब कि या तो सर्जरी हुए या गंभीर जो है मुद्दों पे बीमारियों से ग्रसित। हाँ हाँ, क्योंकि बे लोगों में अब भोजपुर वासियों का अवेयरनेस फैल रहा है कि फिजियोथेरेपी की क्या रोल है उसमें, पोस्ट सर्जिकल स्ट्रोक के बाद, पार्किंसन में, ओल्ड एज में, बैक पेन में, और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या नी ऑर्थराइटिस के बाद अगर उनकी टीकेआर हुई है, घुटना का रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में। और हम लोग फेज वाइज ट्रीटमेंट करते हैं। फेज वाइज ट्रीटमेंट में ये होता है कि पहले हम लोग उसके फंक्शनलिटी पे काम करते हैं, पेन को कम करने में काम करते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, और लास्ट में फॉलो अप जरूरी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रह जाता है पेशेंट को, ताकि वो रीअकरेंस ना हो, पेशेंट को जानकारी रहे कि हमको अप एंड डाउन, और पेशेंट अवेयर हो जाता है तो वो तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट के पास आके संपर्क करे कि थोड़ा बहुत भी अप एंड डाउन हो रहा है उसके रिकवरी में, या रिकवरी होने के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो वो पहले दवा लेने से पहले एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट तो करें। सीधे तौर पे कहा जाए लोग जो है अब महंगी महंगी दवाइयाँ खाने के बजाय फिजियोथेरेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। क्योंकि दवा टेम्पोररी रिलीफ देता है, और एक वो डॉक्टर भी बताते हैं, ऑर्थोपेडिशियन भी बताते हैं उनको कि पेन तो अभी आपको कम हो गया लेकिन आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कराइए। लेकिन मरीज कई बार अनभिज्ञता में या फिर सोचता है नहीं दवा से ठीक हो जाएगा, तो उसको इग्नोर करके चलता है।
लेकिन जब उसको लास्ट में परेशानी बढ़ जाती है तो फिजियोथेरेपी के लिए आता है। तो पहले आए तो जल्दी ठीक होगा, बाद में आने पे समस्या बड़ी हुई रहेगी तो समय ज़्यादा लगेगा ठीक होने में, और दवा का सेवन ज़्यादा कर लेगा तो उससे और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं उसके साथ। तो फिजियोथेरेपी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर ले, जो भी उसको इश्यूज़ है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, एंकल पेन है ना, सियाटिक का केस है, उसको लगता है कि है हमको, सर्वाइकल है, जो नए नए टर्म लोग यूज़ कर रहे हैं कि सर्वाइकल हो गया है मुझे, सियाटिका हो गया है मुझे, तो फिजियोथेरेपी के पास आएँ और जांच कराएं कि सही में ट्रू सियाटिका है कि नहीं, ट्रू सर्वाइकल है कि नहीं, कि सिंपल मस्कुलर स्पाज्म है या फिर एक्यूट स्पाज्म है या सिर्फ मसल इम्बैलेंस है। तो ये बहुत सी बीमारियां हैं। तो गूगल पर देख के अपना एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज का भी प्रोटोकॉल है कि आप जो बीमारी का एक्सरसाइज देख के कर रहे हैं, क्या वो एक्सरसाइज आपके लिए अभी सूटेबल है कि नहीं। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेन आ रहा है तो यानी कि ये एक्सरसाइज अभी आपके लिए नहीं है या आप सही से नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज में जानकारी भी जरूरी है। हाँ एकदम, बिना जानकारी, क्योंकि इसलिए फिजियोथेरेपी में हम क्यों बोलते हैं कि असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं हम लोग करते हैं। असेसमेंट जरूरी है कि कौन सा मसल में परेशानी है, कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रा पे दिक्कत है, ताकि उससे पेन का नर्व का कंप्रेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसके अनुसार इलाज बदल जाता है, एक्सरसाइज बदल जाता है, प्रोटोकॉल बदल जाता है। हर एक मरीज गर्दन के दर्द का एक्सरसाइज और उसका मैनेजमेंट बदल जाता है फिजियोथेरेपी में। इसीलिए परामर्श लेना जरूरी है, कंसल्टेशन सबसे जरूरी है। आने के बाद पेशेंट रिकवरी के फेज में जब चले जाते हैं तो उनको खुद मालूम होता जाता है कि क्यों आया, कैसे आया, सर के पास दिखा लिए, एक्सरसाइज करा लिए, तो वो बचाव हो जाता है और तुरंत ठीक होते हैं। लंबे समय तक नहीं उस चीज़ को ये कर पाते हैं कि उससे जल्दी ठीक होना आसान हो जाता है एक बार कंसल्ट कर लेने। बंद हो गया मशीन कहाँ ठीक होती है उधर का। तो जैसा कि देखा जाए कि इस कैंप पे एक पुराने भी मरीज आए हुए हैं, तो सीधे सीधे हम पहले बात करते हैं उन्हीं से। क्या कहना चाहेंगे और क्या समस्या थी, पहले ये बताएं आप। हमारे कमर में दर्द था, अच्छा, जिसको फिजियो के लिए दिव्य सर के यहाँ आए, अभी तक मुझे 70-80% ठीक हो गया है। अच्छा, तो मतलब राहत महसूस हो रहा है। कितना दिन से इलाज चल रहा था? हमारा इलाज लगभग 1 माह से चल रहा है। 1 महीने से चल रहा था। और कितना प्रतिशत अब ठीक हो गया? यहाँ यहीं पे ना। हाँ। तो कितना प्रतिशत अब ठीक हो गए हैं? 70 से 80% तक। लगभग 80% ठीक हो गए हैं। तो देखा जाए, और जैसा कि उनका 1 महीने से इलाज चल रहा था, और उनका कमर में समस्या था या कहीं और? कमर और पैर में झुनझुनी। पैर में भी था। पैर में क्या समस्या थी? झुनझुनी था, झुनझुनी वगैरह था या जो भी था। चलने में भी समस्या हो रही थी? चलने में वही था कि पैर में कंपन हो जा रहा था। अच्छा, वो अब ठीक आराम है। से चल पा रहे हैं? हाँ, जब हम कंधे पर या हाथ में लोड लेते थे दाहिने साइड में, हाँ, तो मेरे पैर में झुनझुनी हो जा रहा था, जो बर्दाश्त से बाहर होता था, लेकिन अब ठीक है। अब ठीक लग रहा है। तो बाकी लोग जो हैं यहाँ पे आना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? सलाह देंगे कि कराना चाहिए, ठीक इलाज होता है यहाँ। हाँ। बिना दवा का इलाज है। कहाँ पे इलाज करवा रहे हैं आप? हम तो इलाज कराए हैं विष्णु नगर डॉक्टर दिव्य प्रकाश फिजियोथेरेपिस्ट से। कहाँ से आए हैं आप? आए हैं हम तो पछियारी गुमटी, हारा पछियारी रेलवे गुमटी। व्यक्ति यहाँ पे मिल गए और जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्सरसाइज ही करना है, एक्सरसाइज से ही होता है, ठीक होता है। क्या समस्या थी आपको? हमको पैरालिसिस है, ब्रेन हेमरेज हुआ था। ब्रेन हेमरेज हो गया था। काफ़ी एक क्रिटिकल माना जाता है, बहुत ही गंभीर। और इसमें भी आप सही सलामत है, ठीक है? सही सलामत तो नहीं है, लेकिन कुछ सुधार हुआ। सुधार हुआ है यहाँ? सुधार हुआ। मतलब यहाँ इलाज करवाने पे कुछ सुधार हुआ है? हाँ हाँ।